परमात्मा कहते हैं फिर इस माया को अपनी मत समझना, इसको घनी अच्छी मत समझना, ये तेरे जी का झाड़ बन जाएगी और तुझे मोक्ष मार्ग से रोक लेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जाए। इतना मांगियो भगवान ते परमात्मा हाथ भी खुला रहे जा और घना ना दे दियो कदे मैं इससे मुड़ पड़ जो काड़े कोठी कारा फैक्ट्री में लगा रहा हूं और बिरान माटी हो जाए। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने उदाहरण दिया अपने आप पर। सारी सृष्टि के संचालक उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग त्रयम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। वो जिसका आगे ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन पर ब्रह्म और धर्मराज जैसे भिखारी हैं, उसके द्वार पर आगे हाथ उसी के आगे याचना करते हैं। और वो परमात्मा आके काशी में एक जुलाहे का रूप धारण करके एक कुटिया में रहा। क्या बताना चाहते थे भाई? टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। मायाधारी मस्करे कौन थे? ऐसे ऐसे दान किए, ऐसे ऐसी यज्ञ की और बहुत ज्यादा पूरी पृथ्वी पर भी शासन किया, जिन्होंने भक्ति नहीं की। और भक्ति भी करते हैं, दान करते हैं, ड्रामाबाजी सी करते हैं, कहते हैं इसे मायाधारी मस्करे तकरा कितने जालिए ऊत। ऊत का अर्थ है जैसे रावण के विषय में। रावण को के बारे में क्या बताते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती है। रावण जैसे कहते हैं ये ऊत गए, ऊत माने उसका बीज नष्ट हो गया। और माया इतनी थी सोने के मकान बनाकर रहा करता। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, भगवान ने आपके भाग्य में आपकी कोई पुण्य कमाई पूर्व की है, कोठी भी दे रखी है, आपके पास कार भी है, क्योंकि वर्तमान समय की इसकी आवश्यकता है। और नहीं भी दे रखी है तो कोई मन में मत लाना, शायद आपका हित इसी में है। प्रभु आपको ऐसे ही रखना चाहता है जिससे आपका कल्याण हो सकेगा। तो कहते हैं टोटे में भक्ति करे। परमात्मा ने अपने आप को कति गरीब, बिल्कुल गरीब, सुबह का भोजन है तो शाम का नहीं, ऐसी स्थिति में रहकर दिखाया। और जब वक्त पड़ा उन दुष्ट आत्माओं ने भगवान के साथ मजाक कर दिया और चिट्ठी लिख दी सब जगह के कबीर भंडारा करेगा, 18 लाख आदमी मेहमान बन के आ गए। और उस परमात्मा ने 18 लाख का पेट 3 दिन तक भर दिया। और ऐसा भर दिया कि हर प्रकार के पकवान, देसी घी के बने हुए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, खीर, हलवा, हर तरह से उनको करके दिखा दिया। तो क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा? यदि तू राम नाम का धनी है तो परमात्मा तेरे साथ है। 18 लाख आदमी अब इकट्ठे हो जाओ, जब सरकार नहीं हिल जाता सारी, जब उसने शाम की रोटी दे दी, सवेरे की नहीं पावे इंदौर, और बना नहीं सकते, व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये पूरी बड़ी सरकार है, सारी सृष्टि का संचालक है। और सतलोक से लेकर आए परमात्मा वो सारा आहार अपना कह लगे इस कंगाल देश से, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म परब्रह्म के लोगों से क्या लेंगे, मेरे से ही मांगते। सतलोक से लेकर आए थे
9 लाख बैलों के ऊपर सामान भरकर दिखाया, लाए और फिर वहां तंबू ला दिए सबका। 3 दिन तक 18 लाख आदमियों के ओए होए बल्ले बल्ले कर दिए परमात्मा ने। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के टोटे में भक्ति करे, परमात्मा से उल्टा ना हटा, चाहे कितना ही आप सोचते हो कि नुकसान है, पैसा नहीं बन रहा है, आप राम नाम का धन घना जोड़ रहे हो, और राम नाम का धन है तो आपके साथ भगवान है, भगवान है तो फिर आपके पास कमी क्या है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। अब परमात्मा कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, और ना देता वो मांगते फिरियो फिर भगवान सुने नहीं कान। आज आप देखते हो एक ही घर में 4 भाई हैं, एक तो आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, एक भाई अध्यापक है, और एक भाई बॉलीवुड कति नोरा है सारा दिन, और एक ही माता पिता के, और एक खेती कर रहा है। एक ही माता पिता से चारों का जन्म है, और एक सी परवरिश माता पिता ने दी, एक जैसे स्कूल में पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन भाग न्यारे न्यारे बटके। वो भाग कब बनाए थे उन्होंने? वो कभी पूर्व जन्म में बनाए थे। पूर्व जन्म में वो भक्ति साधना की हुई उनके साथ आज है, और वही मिलेगा। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे तो उनसे अलग भी मिलेगा जो हमें आवश्यक होगा। इतना अधिक नहीं देंगे जिससे आप उस माया का माया डूब कर मर जाओ। इस माया से तो परमात्मा हमें दूर रखना चाहते हैं, और इतना अवश्य देना चाहते हैं, इतना अवश्य देना चाहते हैं कि बच्चे का दिल ना टूट जाए, ये भक्ति करता रहे। तो क्या बताते हैं? देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया जिसने वो मांगते फिरियो फिर परमात्मा सुने नहीं कहा। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी मनुष्य हैं जो हाथ फैलाए सारा दिन फिरते हैं, दिए बाबूजी, कागज चुगते हैं। लेकिन वो अगर राम नाम ले लें, भक्ति करें, तो वो साहूकार है भगवान के दरबार के। उनके सामने यहां के टाटा बिड़ला कुछ नहीं है जो राम नाम के धनी है, ये सत्कर मान लेना। लेकिन इस मार्ग का, इस ज्ञान का हमें पता नहीं है। माया हमने चौकस तुरंत दिखाई देती है, उसने कार ले लें, कोठी ले लें, फ्रिज लगा लें, यह तो तुरंत लाभ देती है। इसलिए माया को हम ज्यादा महत्व देते हैं, और परमात्मा उन्हीं को दे रहे हैं जिनने 5 दिन भक्ति कर रखी है। वो ले भगवान से ही रहे हैं, ये भूल जाते हैं। यदि उन्होंने दान नहीं किया होता तो वो भी कागज चुगते फिरते, कोई फ्रिज नहीं देता, ना वो कार कोठियों में बैठ सकते थे। देते को, लेकिन अब वो नादानी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे की बैटरी नहीं लगा रहे चार्जिंग पर, वो अपना वो डिस्चार्ज खत्म हो जाएंगे, अंत में बर्बाद हो जाएंगी वो बैटरियां, अर्थात वो जीवन नष्ट हो जाएगा।